हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने 11th क्लास की थर्ड चैप्टर है जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस चैप्टर को करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने के लिए अपने पहले थोड़ा सा जो आपने 10th क्लास में किया है रिवाइज, उसको कर लेते हैं। आपने उसमें एक समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसमें ये 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, ये आपका लंब और ये आपके पास क्या होता है, आधार होता है, जिसमें आपने कुछ लाल बटा कक्का के संदर्भ में ये कुछ इसके मान पड़े हैं। जैसे कि आपके पास जो हमारा साइन थीटा होता है, अगर यहाँ पर थीटा कोण है, जो कोण आपको ज्ञात करना है उसके सामने आपका लंब होता है, और जिस कोण पर दूसरा बचा हुआ क्या होता है, आपका आधार होता है। 90 के सामने आपका कर्ण होगा, जो कोण आपको ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी। जहाँ पर आपके पास साइन थीटा बराबर क्या आया हुआ, आपके पास L/K आया हुआ है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और ये आपने कोट में पढ़ा है, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसके साथ साथ आपने 3 आइडेंटिटीज और पढ़ी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये वैल्यूज़ और आपने ये मान पर 3 समीकरण पढ़ी हैं। और इसके साथ साथ आपने साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये मान आपने पढ़े हैं कि आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा। अब हम इसी के आगे जो वैल्यूज़ हैं उन पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपने इनकी टेबल पढ़ी है, जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। साइन 0 का मान 0 पर क्या होता है, 0 डिग्री पर 0 रहता है। 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, और 60 पर √3/2, और 90 पर 1। कोस इसी का अपोजिट होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टेन होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो इन दोनों का ही भाग देंगे हम, तो 0 बटा में 1 0 आ जाता है। इन दोनों का भाग से 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1√3, और यहाँ पर आपके पास देखो 1/0 आएगा। जब आप 1/0 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित होगा। कोट इसका मान उल्टा होता है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक कोस का उल्टा होता है, कोस इज इक्वल टू 1/sec होता है ना, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका मान क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, 1 आ गया, 2/√3, √2 और 2, और 0/1 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास। इसका इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1, ये सभी हमने मान पढ़े हैं। लेकिन अगर हमें इनसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ के मान निकालने हो, यानी इनसे बड़े कौन होंगे, तो वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कोण की, जो बेसिक इस चैप्टर में है। हम कोण के माप की बात करते हैं। स्टूडेंट्स कोण को डिग्री में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कोण के और भी मान होते हैं।
कोण को और भी तरीके से मापा जा सकता है। आपने सिर्फ कोण का मापन जो किया है वो क्या किया है, सिर्फ डिग्री में किया है, लेकिन इसके और भी मापन होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा कोण के बारे में कि कोण, ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई और ये इसकी अंतिम रेखा। इसमें जो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जो आपका कोण मापते हो, इस दिशा में आपने कोण को मापते हो, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कोई भी कोण होगा वो पॉजिटिव थीटा होगा, यानी प्लस का धनात्मक कोण मिलेगा आपको। ये आपकी अंतिम रेखा हो जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर आप इसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में माप करते हो इसका, यानी इस डायरेक्शन में, तो ये कोण हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप इस तरह से कोण का मापन करते हो तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, और इस तरह से करेंगे तो नेगेटिव होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि अगर आप ये पूरा इस रेखा को पूरा घुमा देते हैं तो एक वर्त बन जाएगा, और उस वर्त का कोण हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो मैंने आपको कहा कि कोण का मापन आपने सिर्फ किस में पढ़ा है, डिग्री में पढ़ा है, लेकिन इसके और भी मापन होते हैं। यहाँ पर हम एक रेडियन और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम रेडियन और पढ़ेंगे। यानी डिग्री के अलावा कोण रेडियन में भी मापा जाता है, डिग्री के अलावा रेडियन में भी मापा जाएगा कोण। अब डिग्री में हमारे पास इनका जो संबंध है वो क्या है, डिग्री और रेडियन का। हमारे पास एक जो 180 डिग्री है हम उसको पाई रेडियन कहते हैं। यस, आपका पाई कह रहा हूं मैं। आपने सुना कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। यस, पाई की वैल्यू 22/7 भी है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम उसको एज ए कोण लेंगे, अगर कोण के रूप में संबोधित करेंगे तो उसको हमें 180 डिग्री भी कह सकते हैं। यानी पाई बराबर हमारा 180 डिग्री भी होता है और पाई बराबर 22/7 होगा। लेकिन जब हम कोण की बात करेंगे तब हम पाई को क्या लेंगे, 180 डिग्री ले सकते हैं। यहीं से हमारे पास 1 डिग्री बराबर कितना आ जाता है, ये 180 भाग में आ जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बटा में 180 रेडियन। और अगर हमें 1 रेडियन बराबर निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 180 बटा में पाई डिग्री आ जाएगा। अगर हम 1 डिग्री बराबर बात करें तो पाई बटा में 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर बात करेंगे तो 180 बटा में पाई डिग्री। यहाँ पर जो हम बेसिकली करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, जो हमारे कोण होंगे डिग्री को रेडियन में परिवर्तन करना और रेडियन को डिग्री में परिवर्तन करना देखेंगे। यानी आपके पास कोई भी कोण है, जैसे 30 डिग्री है, तो उस 30 डिग्री को हम रेडियन में कितना बोलेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 डिग्री को 60 मिनट भी पढ़ेंगे, 60 मिनट। और मिनट के लिए हम यहाँ पर जो सिंबल यूज़ करेंगे वो डैश यूज़ करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम यहाँ पर डबल डैश का यूज़ करेंगे। यानी हमें कोई भी मान होगा यहाँ पर 1 डिग्री आ जाएगा, हम उसे 60 मिनट भी ले सकते हैं और 1 मिनट को 60 सेकेंड भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास आता है ये हमारी क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोण होगा अगर इस लाइन पर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पर कोण बढ़ते जाएंगे, ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, 3 प्लस में 360 डिग्री, क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं। अगर हम इस तरह से लेके जाएंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा, -360 डिग्री होगा। ये तो हमने 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन पढ़ लिया। अगर हमें 360 की बात करें तो 360 डिग्री बराबर होगा हमारे पास 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बेसिकली डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करेंगे। जैसे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप मान लें कि आपके पास 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसे डिग्री को आपको रेडियन में परिवर्तन करना है। तो डिग्री को अगर आपको रेडियन में परिवर्तन करना है तो सिंपल सा है कि आपको पाई बटा 180 से क्या करना है, गुणा कर देना है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, एक पाई बटा में 180 रेडियन होगा, और 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा में पाई
डिग्री हो जाएगा। यानी अगर आपने डिग्री को रेडियन में परिवर्तन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। यानी 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई बटा 180, पाई बटा में 180, 36 जा 0 से 0 कट गई, 3 6 18, ये कितना आ गया हमारे पास, पाई बटा में 6 रेडियन। यानी अगर हम 30 डिग्री लिखा हुआ है वहाँ से पाई बटा 6 भी कह सकते हैं, या पाई बटा 6 है, इसका मतलब वो क्या है, 30 डिग्री है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री में नहीं रेडियन में ज़्यादा कोण यूज़ करेंगे। जो भी कोण हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सभी क्या होंगे, मोस्टली रेडियन में यूज़ करेंगे, इसलिए हमें डिग्री को रेडियन में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 को अगर हम रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई बटा में 180 से गुणा कर देंगे, 45 चौके 180 होते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, पाई बटे 4 रेडियन आ जाएगा। इस तरह से अगर हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो हमें 180 बटा पाई से क्या करना है, गुणा करना है। तो आज हम और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि 90 डिग्री है तो इसको भी हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है स्टूडेंट्स। तो 90 गुणा पाई बटा 180, 90 गुणा 180 पाई बटा 2 रेडियन हमारे पास क्या हो गया, ये कोण के मान हो गए हैं। अगर हमें रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 180 बटा पाई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पर कि 15 रेडियन है, आपको कोण दिया गया वो कितना है, 15 रेडियन है, इसे आप डिग्री में बदलें। डिग्री में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, 15 को 180 बटा पाई से गुणा करना है। ये हमें डिग्री में बदलना है, तो यहाँ पर जब हम रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो पाई का मान हमें तब 22/7 लेना है। अब जब हमने इसका मान 22/7 लिया, 22 यहाँ आ गया, 7 ऊपर चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 की टेबल से कट कर लिए 90 और ये 11, इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे, 15 × 90 × 7 अपॉन में 11। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, 15 में 135, 135 को 7 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1350 गुणा 7 अपॉन में 11, 7 5 35, 3 7 ये 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, 9450 बटा में 11 डिग्री आ गया। लेकिन हम इस डिग्री को आगे और सॉल्व करेंगे, कैसे, भाग देकर। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी इसका स्टूडेंट्स हम भाग देंगे 9450 में 11 का, तो 11 8 88, कितना रह गया, 6 65, 11 5 55, 10 0 11 9 99। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, एक शेषफल रह गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 869 सही 1/11 डिग्री। इन दोनों को हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 859 डिग्री 1/11 डिग्री। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, 1 डिग्री को जो चेंज करते हैं हम, 1 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट था, तो हम 60 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 859 डिग्री 1/11 इंटू 60 मिनट, तो 1 को 60 से गुणा करेंगे, 60/11 आ जाएगा। 60/11 को हम फिर से सॉल्व करेंगे, 60/11 मिनट है हमारे पास, तो इसका स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भाग दे लेते हैं। वैसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 11 5 55 होते हैं, तो 55 5 मिनट हो गए हमारे पास। 869 डिग्री 5 मिनट और 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट हो गए हमारे पास। 5 सही 5/11 मिनट। इस 5 सही 5/11 मिनट को हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर हमारे पास कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, कैसे, यहाँ कर लेते हैं।
859 डिग्री 5 मिनट, इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये 300/11 क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड हो चुका है अब ये मिनट से। इसका इसमें भाग देंगे तो कितने पे चला जाएगा, ये लगभग 27 पे चला जाएगा हमारा, 5 मिनट 27 सेकंड। ये हमारा मान क्या होगा स्टूडेंट्स, लगभग में आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसे हम लगभग यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि हमें 15 रेडियन को बदलना है तो वो क्या होगा, 859 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड लगभग उसका क्या होगा, मान हो जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें अगर जो हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था चाप की लंबाई, ये हमारी चाप की लंबाई होती है, इसे हमने किससे, एल से दर्शा दिया, और इसके बीच का जो ये कोण होता है ये हमारा क्या होता है, थीटा कोण होता है, और ये हमारी क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो हमने चाप की लंबाई का सूत्र पढ़ा था, L बराबर पाई आर थीटा बटा में 180। लेकिन ये हमने किस में पढ़े थे स्टूडेंट्स, डिग्री में पढ़े थे कि अगर हमारा ये कोण क्या है, डिग्री। और मैंने आपको अभी बताया कि पाई बटा हमारा पाई क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको 180 से कट कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, आर थीटा, यानी एल बराबर क्या आ गया हमारे पास, आर थीटा आ गया। स्टूडेंट्स ये जो हमारा कोण है ना, यहाँ पर तो ये पहले क्या था, डिग्री में था, लेकिन जब आपने पाई से इसको 180 से काट दिया तो अब ये डिग्री में नहीं रहा, ये हमारा कोण किस में आ गया, अब रेडियन में ही आएगा। अब ये थीटा किस में रहेगा, हमेशा रेडियन में रहेगा। अगर आप इस पाई को 180 से काट रहे हो तो अब ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन में रहेगा। जो आपके पास 10th क्लास में था उस टाइम ये थीटा क्या था, डिग्री में था, लेकिन अब जब इसका मान इस सूत्र से आएगा L बराबर आर थीटा से, तो ये मान कितना आएगा थीटा का, रेडियन में आएगा, ना कि डिग्री में। तो हम इसको डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं या रेडियन से डिग्री में चीज़ें बदल सकते हैं। अब जो हमारे एक्सरसाइज पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोणों को रेडियन में मापना है। किस में मापना है, रेडियन में, रेडियन में मापन करना है। हमें दिए गए हैं कि कोण क्या है, डिग्री में है, इन डिग्री के कोणों को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें रेडियन में कोण को बदलना है तो हमें क्या करना होगा, उसे पाई बटा 180 से गुणा करना है, जिससे हमारा ये कोण क्या हो जाएगा, डिग्री से रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। तो 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 दिए 15, कितना रहेगा 3, 5 के 30। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 पाई बटा में 36। ये हमारा था किस में स्टूडेंट्स, डिग्री में था, हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो इसका है, -47 डिग्री 30 मिनट। पहले तो हम इस मिनट को माइनस के साइन को छोड़ देते हैं एक बार, पहले हम 30 मिनट की बात करते हैं। जो हमारा 30 मिनट है वो क्या होगा, डिग्री में बदलें उसको। देखो आपके पास 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है। तो अगर हमें इसको 30 लाना है तो हमें 2 से भाग कर दें। 30 मिनट बराबर कितना हुआ, आधा डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, -47 अपॉन हाफ, दोनों ही डिग्री में है तो डिग्री हमने कंप्लीट पे लगा दी। अब ये हमारे पास क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 को 47 से गुणा करेंगे, 94, 94 और 1 95, -95 डिग्री अपॉन में 2, 95 बटा 2 डिग्री हो गया हमारे पास। अब हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, रेडियन में बदलना है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, मिनट में था साथ में, तो मिनट से पहले हमें रेडियन में बदलना होगा। अगर हमारे पास सेकंड दिया होगा तो सेकंड से पहले मिनट में और फिर मिनट से डिग्री में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिग्री को बदलने का सिस्टम है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिग्री आ चुका है। अब इसको हम पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। ये इससे कट जाएगा,
5 के पड़े से 19 5 95 होते हैं, और ये कट गया 36, तो ये हमारे पास कितना रह गया, माइनस के 19 पाई बटा में 36 दूना 72। तो ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में। अब आपको ये स्टूडेंट समझ आना चाहिए कि ये माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 47.5 डिग्री यहाँ पर है इस डायरेक्शन में ना, तो इसका मतलब ये माइनस 47.5 डिग्री यहाँ पर है आपके पास, ये इसका मतलब ये है। 25 डिग्री है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इस तरफ, यहाँ पर ये 25 डिग्री है, ये प्लस का है और ये इधर माइनस का होगा, तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी हम नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 240 डिग्री है, इसे में हमें रेडियन में बदलना है, तो 240 गुणा पाई बटा 180, 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24, 6 तिये 18, 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 हमारा क्या होगा, ये रेडियन में बदल चुका है। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट को परिवर्तित करना है। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 520 डिग्री को इसे भी हमें परिवर्तित करना है, तो 520 गुणा में पाई बटा में 180, 0 से 0 कट चुका है हमारे पास, 2 के पाड़े से कट लें तो 26 और 9, तो ये कितना आ गया, 26 पाई बटा में 9 रेडियन। ये हमारे क्या हो गए, सभी मान इसके डिग्री से रेडियन में परिवर्तित हो चुके हैं।